जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलता है। बिहार से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और अदर स्टेट को कितना प्रतिशत सीट दिया जाएगा ये पूरा कंफर्म हो गया है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। और इसके अलावा अन्य जो भी अपडेट है वो भी मिलेगा। फिलहाल आपको बिहार की तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या, पैटर्न क्या, सीटेट या स्टेट, पूरी जानकारी पे बात करेंगे। आप ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना से, तो इस पे लेकर पूरी बात करेंगे। इसके अलावा जो और अन्य अपडेट हैं उसको लेकर थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। यह हमारा प्रतिदिन खुद को परखे एक सीरीज चलती है जो सभी के वीडियो से अलग बनाती है और प्रतिदिन आपको अपडेट रखती है करंट अफेयर्स से भी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स जो आते हैं उसमें भी आपके महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चंस प्रतिदिन अपडेट होने को मिलते हैं। 14,213 स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक हो गए और कुछ विद्यालय में 1 या 2 ही शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। बिहार में भी ऐसी हालत है। बाकी आपका यूपी टीटी को लेकर, उत्तर प्रदेश में नई पुलिस भर्ती को लेकर, और दिल्ली में आपको बता दें कि करीब 8,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और उसमें अदर स्टेट का क्या प्रक्रिया चल रहा है। बाकी चंडीगढ़ में आपका आवेदन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आवेदन की तिथि आपकी 25 तारीख तक बढ़ गई है। अन्य सभी अपडेट बात करेंगे जो ऑफिशियल अथेंटिक प्रतिदिन की रहती है। फिलहाल विशेष रूप से हम बिहार की ही बात करते हैं। आप सभी वीडियो को लेकर लास्ट तक देखिएगा ज़रूर और आपको अथेंटिक ऑफिशियल जानकारी मिलेगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यह ट्वीट किया गया था, आप सभी ने देखा होगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा डोमिसाइल को लेकर। इससे पहले 35% लड़कियों के लिए, यानी जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए लागू कर दिया गया है। अब अदर स्टेट के लिए क्या रूल है, क्या नियम है, उसको लेकर बात करते हैं। फिलहाल उससे पहले थोड़ा यह जान लीजिए आप कि बिहार में जो पूरा आरक्षण है वो किस हिसाब से पूरा डिवाइड है, कैसे दिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती आरक्षण का पूरा विवरण आधिकारिक सूचना में दिया जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर बिहार सरकार राज्य सरकार के नौकरियों के आरक्षण के लिए यह मापदंड वो अपनाते हैं। अनुसूचित जाति यानी जो एससी हैं उनको 16% दिया जाता है। एसटी वालों को आपका 1% यानी अनुसूचित जनजाति जो होते हैं। और ईबीसी आपको बता दें कि बिहार में जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एक पिछड़ा वर्ग। तो ईबीसी जो है उनको 18% दिया जाता है और ईबीसी को आपको बता दें कि 12% दिया जाता है। 10% आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया। बाकी महिलाओं के लिए ऊपर से आपका 35% आरक्षण की बात की गई है। तो अगर हम आपको बता दें कि टोटल बिहार में अभी तक अब महिलाओं के आरक्षण को जोड़ने के बाद आपको बता दें कि करीब 74% रिजर्व हो गया। आरक्षण 74% के लगभग आपका रिजर्व हो गया। बचा आपका 26%। 26% में आपको बता दें कि 10% और रिजर्व किए जाने की पूरी संभावना है। जैसा आदेश आया है तो आपका जो रिजर्वेशन हो जाएगा वो टोटल 84 या 85% के लगभग हो जाएगा। अगर 85% के लगभग आपका होता है तो 85% होने के बाद आपको 15% सीट मिलेगा। अदर स्टेट के लिए भी आपको 15% सीटें मिलेंगी अदर स्टेट के लिए। हालांकि उसमें अदर स्टेट के साथ साथ जो बिहार के जनरल कैटेगरी के छात्र होंगे उनको भी मौका मिलेगा। अगर वो अदर स्टेट के बराबर बिहार का कोई जनरल कैटेगरी का छात्र अंक लाता है तो उसको उन 15% सीटों में उसको ऐड कर लिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। बाकी ये पूरा डिटेल में बताया गया है कि 35% आरक्षण का मतलब क्या है कि 100 पदों में से 350 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, वो किसी भी श्रेणी की हों महिलाएं। बाकी अधिसूचना का जो है जब ऑफिशियल एकदम आ जाएगा तब उसका इंतज़ार करिए। फ़िलहाल जो नोटिस हम आपको दिखा रहे हैं इसमें पूरा यही है कि आपको 10% और बढ़ाया जाएगा। 10% बढ़ाने का मतलब है आपका 84.4 यानी आप 85% मान लीजिए कि आपका 85% आपको आरक्षण मतलब रिजर्व हो जाएगा बिहार के लिए। बाकी 15% बच्चा तो 15% अदर स्टेट के लिए अलाउ रहेगा। तो आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये डोमिसाइल पूर्णतः न लागू हुआ न लग सकता है क्योंकि बिहार सरकार ने स्टेट करवाया है, यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वह जो बीएड वाले हैं उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता है, ना आप सीटेट वालों को ही निकाल पाएंगे क्योंकि प्राइमरी जूनियर में आपका सीटेट मांगता है, लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट होता है। तो जो स्टेट पास हैं उनको निकालना का मतलब है कि वो पूरी भर्ती प्रक्रिया ही फंसा देंगे क्योंकि कोर्ट जाने के बाद तुरंत ही सरकार को डांट पड़ेगा और तुरंत सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। आप स्टेट करवा लिए, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पैसा ले लिए, समय ले लिए अदर स्टेट के छात्र का। जब नौकरी देने की बात आई, मुख्य परीक्षा में शामिल होने की बात है तो आप कह रहे नहीं हम आपको नहीं लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
फ़िलहाल जैसे पूरी नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और जैसे पूरा नियमावली आएगा वो आप सभी के बीच रहेगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह तस्वीर प्रयागराज से निकल कर आई है, इलाहाबाद से, जहां सड़कों पर नाव चल रही है और एक गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है महाकुंभ के क्षेत्र का। तो आप सभी इसको भी देख सकते हैं। बाकी पुलिस भर्ती वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक पुलिस भर्ती आने वाली है। 44,000 के लगभग आपको होमगार्ड की भर्ती देखने को मिलेगी और 7 से 8,000 आपको यूपीएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी जाकर वन टाइम पासवर्ड अपना कर सकते हैं। हमने उस पर वीडियो बनाकर पूरा अपडेट दिया है कैसे क्या करना है। 4 वर्ष बाद यूपीटीटी हो रहा है, हालांकि बिना विज्ञापन, बिना नोटिफिकेशन, बिना सिलेबस, बिना पैटर्न के यूपी टेट का डेट 29-30 जनवरी 2026 बहुत चालाकी से उत्तर प्रदेश सरकार और आयोग ने घोषित कर दिया है, जिससे छात्र अब नई भर्ती प्रक्रिया की मांग ना कर सके। और ये सवाल रहेगा क्या 29-30 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आयोग खुद देकर 3 से 4 बार टाल चुका है और अब अक्टूबर-दिसंबर में उसका भी डेट दिया गया है। बाकी खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है। आप अगर इसके लिए हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी ये यूपीटीटी और का पूरा सिलेबस है जो हमने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया और इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया उत्तर प्रदेश यूपीटीटी स्पेशल का। तो आप जाकर वहाँ इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी नहीं तो इस दिए गए नंबर पर फ़िलहाल अभी यह व्हाट्सअप नंबर हमारा 2-3 दिन के लिए कंपनी ने बंद कर दिया, फिर ओपन होगा। तब तक अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप इस नंबर पर हमसे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज भी इंडियन एजुकेशन 19 से चलता है ऑल एग्ज़ाम करके। अगर आप जब भी चलाते हैं तो आप फेसबुक पेज को भी अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आपको अपडेट प्रतिदिन का मिलता रहेगा। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो अदर स्टेट को हम आपको बता दें कि आपका 15% के लगभग मिलने के पूरी चांसेस हैं। हमने कल भी वीडियो बनाकर आपको अपडेट दिया था। OTR का टूटा रिकॉर्ड भर्ती के लिए 21 दिनों में 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड की वैकेंसी आई है जो करीब 8 साल बाद आई है, 2018 के बाद। हालांकि 8 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती तो नहीं आया है, लेकिन OTR हो रहा है LT ग्रेड के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह एग्ज़ाम कराएगा तो OTR के माध्यम से ही कराता है। तो आप सभी फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती बड़ी संख्या में भर्ती जो है इंतज़ार कर रहे थे और आवेदन भी रिकॉर्ड टूटने के बराबर है कि लग रहा है रिकॉर्ड टूटेगा। बाकी आज ही का न्यूज़ आप देख सकते हैं 5/8/2025। तो प्राथमिक विद्यालयों में 8,000 शिक्षकों की कमी है। दिल्ली एक आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ 8,000 शिक्षकों की कमी होना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ के काफ़ी जो शिक्षक हैं वो शिक्षक कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। गंभीर समस्या है उनके साथ कि वह कितने जो विद्यालय में शिक्षक ही नहीं तो उनको अन्य विद्यालयों में भी जाके पढ़ाना पड़ रहा है। स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों की अब गांव वाले करेंगे निगरानी। यह बिहार सरकार और जो ACS है या सिद्धार्थ ने आदेश जारी किया है। तो जो अटेंडेंस लगाकर गायब हो जाते थे उनके लिए समस्याएँ होंगी। टेक्नीशियन के 6,238 पदों पर फिर मौका मिल रहा है। अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो एज है आपकी अधिकतम 33 ईयर यानी 33 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है पूरा नीचे यहाँ दिया गया हुआ है, indianrailways.gov.in। इस पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। जो पूरा डिटेल है वो आप सभी को मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। खुद को परखे सीरीज की बात करते हैं और भी अपडेट है उसको देंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज़ का नाम क्या है, तो उसका नाम हिमगिरी रखा गया है। भारत में कौन सा राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो वह सिक्किम बन गया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री भी हैं और शायद उनको प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था। मोदी जी से बेटर उनका वर्क है और अच्छे राजनेता और सही सोच के हैं। ये हमने आपको बता दें कि अपने यूट्यूब पर ही एक जो है रिपोर्ट कह सकते हैं कि हमने पोल लगाया हुआ था इंडियन एजुकेशन 19 पर। देख सकते हैं कि जो है हमने पहले ही बताया था कि आपको जो 74% सीट रिजर्व है, बाकी 10% और रिजर्व होने की चांसेस हैं। इसमें 15% पर काफ़ी लोगों ने आपका पोल भी किया हुआ है। तो जो भी अपडेट था फ़िलहाल मिलता ही रहता। ऑफिशियल ऑथेंटिक LT ग्रेड के कुछ न्यूज़ हैं वो भी हम आपको बता देंगे। यूपी में बारिश से बिगड़े हालात, 14 लोगों की जान जा चुकी है। इससे अधिक लोगों के ही साथ ये समस्या हुई है मौसम की मार से। SSC परीक्षा में नकल करने वाले 9 गिरफ्तार हुए। SSC परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट भी दिल्ली में हुआ, जिसको लेकर लाठियां भी
बीजेपी सरकार के माध्यम से चलवाई गई, एक प्रकार से कह सकते हैं। उनकी बातों को सुनने वाला कोई है ही नहीं। डोमिसाइल को लेकर हमने बात कर ही दिया। और आप इस न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि 74% के करीब आरक्षण जो है रिजर्व पहले था, 10% और बढ़ेगा, आपका 85 के जाएगा। बाकी 2013 जैसे हालात बन गए हैं। 5 लाख लोग, जो कुंभ नगरी था जहां 20,000 करोड़ का बजट पार किया गया, वहां के हालात हैं आपके प्रयागराज संगम नगरी के। ये डोमिसाइल को लेकर हमने अपडेट आपको दे ही दिया, पूरा जितना था पूरा डिटेल दे दिया। तो आप सभी फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए प्रवेश की आज अंतिम तिथि है। जिनको करना हो आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल डेट बढ़ती है तो बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। डीएम अब एससी स्कूल के जांचों की करें जांच। अभी राजस्थान में 2 विद्यालय का छत गिरने से छात्रों की मौत हुई, छोटे नौनिहालों का। उत्तर प्रदेश में भी गोरखपुर में एक विद्यालय की दीवार गिरने से एक छात्र चोटिल हो गया। उसके बाद ये आदेश दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री जी खुद नहीं जाएंगे, अधिकारियों को आदेश जरूर देंगे। यूपी में 20 से अधिक जानें चली गई हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन सीरीज चल रही थी। लास्ट मैच भारत ने जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। यह 5 मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें 1 मैच ड्रा हो गया था। 2 मैच इंग्लैंड जीता और 2 मैच भारत जीता है। अयोध्या में आज से अग्निवीर जो है भर्ती शुरू हो रही है। अगर आप कोई इच्छुक हैं तो आप आवेदन इसके लिए भी जाकर अपना कर सकते हैं। प्राइमरी हेडमास्टर के जूनियर में समायोजन के विवाद जो है कोर्ट पहुंच गया है। प्रयागराज कोर्ट का मैटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। नन्हे झारखंड के जननायक शिबू सोरेन का दिल्ली में निधन हो गया। 3 दिन का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। ये झारखंड में इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर राजनीतिक करियर चुना था और 81 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ले ली। विनम्र श्रद्धांजलि इनको। ये जो आदिवासी लोग थे उनके एक मसीहा बनकर निकले थे और इस समय इन्हीं के पुत्र जो है झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में गरजे और उन्होंने माना भी है, लेकिन कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं दोबारा कराएंगे। यूपी बोर्ड के विद्यालय में प्रवेश का आज अंतिम दिन है। तिथि बढ़ने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल यही अपडेट्स थे जो हमने आपको दे दिए हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई भी अन्य और अपडेट चाहिए वो अपडेट आपको मिलता है और मिलता रहेगा, पूरा ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी उत्तर प्रदेश में आपको 30,000 पदों पर से अधिक पदों पर आपकी बहाली होने की पूरी चांसेस हैं, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए। यूपीटीटी के बाद सुपर टीटी होने के चांसेस हैं, लेकिन यूपीटीटी कब होगा एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि बिना सिलेबस, बिना पैटर्न, बिना नोटिफिकेशन के डेट दे दिया गया है। और अप्रैल मई में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है। अगर उसके पहले यह एग्ज़ाम नहीं होता तो यह भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी फंस सकती है। तो ट्रंप ने कहा भारत पर शुल्क ठोकेंगे, सरकार बोली बेवजह बना रहे हैं दबाव। इस समय ट्रंप जो है मोदी जी के साथ साथ पूरे भारत की 140 करोड़ की जनता का भी किरकिरी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता ही है। सेना का सम्मान कीजिए, आप उनकी वजह से घर में चैन की नींद सो रहे हैं, एससी कोर्ट का कहना है। पंचायत चुनाव के लिए वार्डों की अंतिम सूची प्रकाशन कल से। तो उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में आपको पता है कि चुनाव कभी नहीं रुकते हैं, चुनाव समय से ही होते हैं। सिर्फ जो है आपका एग्ज़ाम पेपर लीक यही होता है। बाकी आपके 15वें नए उपराष्ट्रपति भी जल्द मिलने वाले हैं, उनको भी लेकर हमने एक वीडियो बनाकर पूरा अपडेट आप सभी को दिया था। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी आपको न्यूज़ चाहिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम किसी से भी संबंधित, आप कमेंट जरूर करिएगा, आपको अपडेट ज़रूर दिया जाएगा। जय हिंद।